नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो इंडिया अब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है। ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो DRDO का एक इम्पॉर्टेंट लैब है, वो इंडियन आर्मी के लिए एक इंडिजिनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन डेवलप कर रहा है। इस बात की क्लियरिफिकेशन ARDE के चीफ अंकथी राजू ने खुद की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एक ट्रेडिशनल कैनन या मिसाइल जैसे काम नहीं करता। इसमें गन पाउडर या रॉकेट फ्यूल का यूज बिल्कुल नहीं होता। ये सिस्टम प्योर इलेक्ट्रिकल पावर पर बेस्ड होता है। ARDE के मुताबिक ये रेल गन लगभग 11,000 वोल्ट्स के वोल्टेज और 2.5 मेगा एम्पियर जैसे बहुत ज़्यादा करंट पर ऑपरेट करेगा। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की वजह से प्रोजेक्टाइल्स को रेल के ऊपर एक्सट्रीमली हाई स्पीड से आगे ढकेला जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रोजेक्टाइल की मजल वेलोसिटी लगभग 2000 मीटर पर सेकंड तक पहुंच सकती है, जो नॉर्मल आर्टिलरी से काफ़ी ज़्यादा है। इतनी हाई स्पीड के साथ प्रोजेक्टाइल रॉकेट के बिना ही बहुत दूर तक जा सकता है। ARDE के एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 50 kg का प्रोजेक्टाइल फायर करके 200 किलोमीटर के आसपास रेंज अचीव की जा सकती है। रेलगन के और भी काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट यूज़ नहीं होता, इसलिए एम्यूनिशन रिलेटिवली सेफ होता है, स्टोरेज और हैंडलिंग आसान होती है और लॉन्ग टर्म में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकती है। साथ ही इतनी हाई स्पीड के कारण प्रोजेक्टाइल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से ही टारगेट को हैवी डैमेज पहुंचने में कैपेबल होता है। साथ ही ARDE ने यह भी माना है कि रेलगन जैसे सिस्टम को बैटलफील्ड के लिए तैयार करना बहुत कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें बैरल ड्यूरेबिलिटी, हीट मैनेजमेंट, पावर जनरेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे काफ़ी बड़े टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी ARDE को विश्वास है कि अगले 10 साल के अंदर इंडियन आर्मी के लिए ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल फॉर्म में लाई जा सकती है। अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो इंडिया उन चंद गिनी चुनी कंट्रीज़ के क्लब में शामिल हो जाएगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन टेक्नोलॉजी पर कमांड रखती हैं। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने अपनी बॉर्डर सर्विलांस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप न्यू रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ को 168 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर MAPSS यानी मीडियम आल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलांस सिस्टम के लिए है, जो एक फुली इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर्ड UAV सिस्टम है। ये पहली बार है जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सोलर पावर्ड सर्विलांस ड्रोन को ऑपरेशनल रोल में इंडक्ट करने जा रही है। अब तक आर्मी बैटरी पावर्ड या टेदर्ड ड्रोन पर डिपेंड करती थी, जिनकी इंडोरेंस लिमिटेड होती थी। MAPSS का मेन एडवांटेज ये है कि ये सोलर रिचार्जिंग के थ्रू बहुत लंबे टाइम तक हवा में रह सकता है बिना फ्रीक्वेंट लैंडिंग या रिफ्यूलिंग के। इस सिस्टम को पहले हाई अल्टीट्यूड एरियाज में टेस्ट किया गया था, जहां इसने सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद इसे मीडियम अल्टीट्यूड मिशन के लिए अडेप्ट किया गया। UAV का एयरफ्रेम लाइटवेट है, पेलोड मॉड्यूलर है और इसमें एडवांस ऑटोनॉमी दी गई है, जिससे ये GNSS डिनाइड या जैम्ड इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है। MAPSS सिर्फ विजुअल सर्विलांस तक लिमिटेड नहीं है, ये ISR, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कलेक्शन और कम्युनिकेशन रिले जैसे रोल्स भी परफॉर्म करेगा। इलेक्ट्रिक प्रपल्जन के कारण ये काफ़ी साइलेंट और लो थर्मल सिग्नेचर रखता है, जो डिटेक्शन से बचने में मदद करता है। आर्मी इस सिस्टम को हिमालयाज से लेकर राजस्थान के डेजर्ट एरिया तक डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रही है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया अब रसिया से एक और अकोला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन लीज पर लेने के आइडिया से धीरे धीरे पीछे हट रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है INS चक्रा 3 डिलीवरी में लगातार डिले। ये लीज की डील 2019 में साइन हुई थी और प्लान था कि सबमरीन 2025 तक इंडिया आ जाएगी, ताकि इंडियन नेवी के क्रू न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशंस का रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग ले सकें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रोजेक्ट बार बार डिले होता गया और अब 2028 को नया एस्टिमेटेड टाइमलाइन बताया जा रहा है। इस डिले ने इंडियन डिफेंस प्लानर्स को सीरियसली सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक और अकोला क्लास सबमरीन लीज करना वाकई यूजफुल रहेगा भी या नहीं। INS चक्र 3 का
प्राइमरी रोल कॉम्बैट नहीं बल्कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस बिल्डिंग का है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑपरेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। रिएक्टर हैंडलिंग, रेडिएशन सेफ्टी, लॉन्ग अंडर वाटर पेट्रोल्स और क्रू कोऑर्डिनेशन जैसे स्किल्स बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के डेवलप नहीं होते। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए पहले अकुला क्लास सबमरीन लीज की गई थी। प्रॉब्लम यह है कि जब ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ही टाइम पर अवेलेबल ना हो तो उसका स्ट्रेटजिक वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाता है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक अगर इंडिया आज भी एक सेकंड अकुला क्लास एसएसएन के लिए एग्रीमेंट साइन करे तो उसकी डिलीवरी 2032-33 से पहले होने की कोई गारंटी नहीं होगी और तब तक सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी होगी, क्योंकि इसी बीच इंडिया अपने इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट 77 के अंडर 2 इंडिजिनस एसएसएन बनाने को अप्रूवल दे दिया है। इन सबमरीन का डिजाइन फेज लार्जली कंप्लीट हो चुका है और 2 से 3 सालों में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की उम्मीद है। करंट प्लानिंग के हिसाब से पहला इंडिजिनस एसएसएन 2034 के आसपास सी ट्रायल्स में जा सकता है और थोड़े ही साल बाद नेवी को मिल सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सेकंड लीज्ड अकुला क्लास सबमरीन का ऑपरेशनल विंडो बहुत छोटा रह जाता है। मतलब जो सबमरीन 2033 के बाद आएंगी वो उस वक्त अराइव करेगी जब इंडिया का अपना एसएसएन प्रोग्राम ऑलरेडी फाइनल फेज में होगा। ऐसे में हाई कॉस्ट, रशियन डिपेंडेंसी और लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ट्रेनिंग की ज़रूरत अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंडियन नेवी का प्लान ये है कि एग्जिस्टिंग लीज्ड अकुला क्लास सबमरीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। उस एक प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल क्रूज को रोटेट करके ट्रेन किया जाए ताकि जब इंडिजिनस एसएसएन सर्विस में आए तब ट्रेंड मैन पावर रेडी हो। ये अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव मानी जा रही है। तो आपके क्या विचार हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।